कैसे हैं आप लोग। मैं गौरव शर्मा आपका स्वागत करता हूं लिटरेचर अड्डा पे। और हम आगे बढ़ रहे हैं द गाइड के साथ। हमने इसमें अभी तक टिल नाउ 7 चैप्टर्स देख लिए हैं, है ना। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जरूर विजिट कर लें। अब हम आगे बढ़ रहे हैं 7वें चैप्टर के साथ, है ना। क्षमा चाहूंगा, 8वें चैप्टर के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए, राजूस क्रेडिटर द मर्चेंट सेठ, अपनी भाषा में सेठ कहते हैं, सेठ जी वही वाला, है ना। कन्फ्रंट्स हिम अबाउट अनपेड ड्यूज। और ये जो अनपेड ड्यूज हैं ये है अराउंड 8,000 रुपीज के पास, है ना। तकरीबन 8,000 रुपए इसको चुकाना है सेठ को, राजू को, है ना। क्योंकि ये दुकान पे बैठ नहीं रहा है ना। दुकान बर्बाद हो गई, रेलवे स्टेशन से लाइसेंस कैंसिल हो गया, जो प्लेटफॉर्म पे इसकी दुकान हुआ करती थी, तो अब ये कुछ तो करेगा ना। पैसे हैं नहीं, और चूंकि रोजी साथ में है तो खर्चा भी बराबर हो रहा है ना। तो इसकी माँ ने इसको चेताया था राजू को कि क्या कर रहे हो, थोड़ा सेंसिबल रहो, नहीं तो आगे जाके फाइनेंशियल कोलैप्स होगा, है ना। तो वही राजू आस्क फॉर अनदर वीक while secretly enjoying रोजी's presence, है ना। मतलब बोल दिया सेठ जी से कि मैं कुछ समय में देता हूँ, है ना, कुछ समय के लिए रुकिए, तो मैं आपका ड्यूज क्लियर करता हूँ, है ना। और जब कहीं ना कहीं उसको फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी तो वो ये सब कुछ रोजी से छुपा रहा था, रोजी को ये सब बताता नहीं था, है ना। राजूस मदर इज डिस्ट्रॉट, वो परेशान थी, है ना, अबाउट हिज कोर्ट केस, उसके कोर्ट केस को लेकर, है ना। ही आस्क गफूर टू हेल्प फाइनेंस, है ना, रोजीज डांसिंग कैरियर, बट गफूर डिक्लाइंस ड्यू टू लैक ऑफ मनी, है ना। क्योंकि इसके पास पर्याप्त धन नहीं था रोजी को सपोर्ट करने के लिए, है ना। एक अच्छी कह सकते हैं जगह पे, एक ऐसी स्टेज पे पहुंचाने के लिए जो कि कहीं ना कहीं रोजी के लायक हो, क्योंकि रोजी एक अच्छी परफॉर्मर थी, है ना। तो ये हेल्प मांगता है गफूर से। गफूर वही टैक्सी ड्राइवर है जिसकी कई बार टैक्सी में ये पैसेंजर्स को ले जाया करता था, है ना। राजू विड्रॉस ऑल हिज सेविंग्स बट फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स परसिस्ट, है ना। इसके पास जो भी इसकी सेविंग्स थी, जो भी इसने इकट्ठा करके रखा होगा, इसका जो भी धन होगा, है ना, वो सब इसने निकाल लिया। उसके बाद में इसकी जो फाइनेंशियल स्ट्रगल्स थे वो कंटिन्यू रहे, है ना। Raju's uncle, the family's financial advisor, visit after being called by Raju's mother. राजू की माँ के बुलाने पे उसके अंकल जी आए, विजिट करते हैं, है ना। ही मॉक्स राजू, वो राजू के ऊपर हंसते हैं। सोर्स सोर्स कंटेम्प्ट फॉर रोजी, है ना, कॉलिंग हर अनफिट फॉर देयर फैमिली, है ना। ये जो अंकल की कहीं ना कहीं इमेज का पिक्चराइजेशन किया है ना, कि अंकल जो इसके आते हैं किसके, राजू के, और फिर कहीं ना कहीं उसकी मतलब उसके ऊपर हंसते हैं। तो ये, यदि आप मिस्टर आर के नारायण की बायोग्राफी से होके गुजरेंगे तो आप एक इंसिडेंट पाएंगे कि जब स्वामी एंड द फ्रेंड्स लिखी थी ना, तो नारायण ने अपने अंकल को दिखाई थी, तो उनके अंकल ने इस पे, इस टॉपिक पे मौकरी करी थी ना उनकी, तो कुल मिला के उन्होंने मजाक उड़ाया था। तो वहाँ एक इंसिडेंट देखने को मिलता है, या फिर कहीं एक दो बार जिन इनके जीवन में ऐसा और भी कोई घटनाएं घटित हुई होंगी जो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती हैं आर के नारायण को अंकल का एक ऐसा कैरेक्टर प्रोजेक्ट करने में, है ना, उनके लिटरेरी वर्क में। राजू डिफेंड्स रोजी लीडिंग टू क्लासेस विद बोथ हिज अंकल एंड मदर, है ना। रोजी वहीं उपस्थित थी और बराबर क्रिटिसिज्म हो रहा था, है ना। राजू की माँ भी क्रिटिसिज्म कर रही थी और साथ में अंकल भी क्रिटिसिज्म कर रहे थे। रोजी को बुरा लगा सुन के, है ना, तो हर्ट हुए, है ना, ह्यूमिलिएटेड। तो कहीं ना कहीं वो फिर वहां छोड़ के जाना चाहती है उस घर को, लेकिन उसको राजू रोक लेता है, ठीक है।
हिज मदर मतलब राजू की मदर, अंकल फाइनली लीव द हाउस अबेंडनिंग राजू, है ना। उसके माँ और उसके अंकल दोनों अंत में घर छोड़ के चले जाते हैं। तब उसके बाद में राजू और रोजी बिल्कुल कपल्स की तरह रहना शुरू कर देते हैं। राजू सजेस्ट सी अडॉप्ट अ न्यू स्टेज नेम दैट इज नालिनी। तो वो आपसे पूछ सकता है व्हाट वाज द स्टेज नेम ऑफ रोजी। सो इन दैट केस यू सपोज टू आंसर दैट इट वाज मिस नालिनी। ओके, ये क्लासिकल डांसर थी, है ना, तो कहीं ना कहीं ये नाम सूट करता है। सिग्नलिंग अ न्यू फेज इन हर करियर, किसके में, रोजी के में, है ना। Rosie agrees and focuses on her dancing, asking for a full orchestra. ना, फुल ऑर्केस्ट्रा मतलब ऐसे बजाने गाने वाले, बजाने वाले, कोई कोई तबला बजा रहा है ना, कोई कोई ऑर्गन बजा रहा है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बजाने वाले, है ना। फुल ऑर्केस्ट्रा की रिदम्स पे ये मतलब कुल मिला के प्रैक्टिस करना चाह रही है ना। राजू प्रमोट्स हर परफॉर्मेंस, राजू कहीं ना कहीं उसके परफॉर्मेंस को प्रमोट करने लगा। स्टार्टिंग विद अल्बर्ट मिशन स्कूल्स एनुअल सोशल फंक्शन। आपको याद रखना है, भूलना मत। कहाँ से स्टार्टिंग हुई परफॉर्मेंसेस की, तो वो है ये अल्बर्ट मिशन स्कूल्स एनुअल सोशल इवेंट थी। भूलना मत प्लीज, ये जरूरी है ना। यहाँ से परफॉर्मेंस की शुरुआत हुई थी। वेयर सी कैप्टिवेट्स द ऑर्गेनाइजर्स एंड सिक्योर मोस्ट ऑफ द शो। कुल मिला के यही वो परफॉर्मेंस था जहां से रोजी लोगों की नजर में आई, है ना। इनका जो पहला शो हुआ था वो हिट हुआ, है ना। चैप्टर नंबर 9 पे चल रहे हैं हम। चल, अब हम चैप्टर नंबर 9 की बात कर रहे हैं, है ना। रोजी का जो कैरियर था वो स्काई रॉकेट हो गया, है ना। कुल मिला के बहुत तीव्रता के साथ वो ग्रोथ करने लगी एज ए डांसर। राजू गेन्स प्रेस्टीज एज हर मैनेजर, और राजू बदल के हो गए राज, है ना। पहले कौन थे, रेलवे राजू, है ना। उसके बाद में हो गए राज। थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे तो ये बन जाएंगे स्वामी जी, है ना। जेल में ये गए तो ये बन गए थे टीचर। हर जगह अलग जगह इनका एक अलग अपना और अपना अलग कैरेक्टर है, वो आपको देखने को मिलेगा, है ना। पूछा जा सकता है कि जेल में राजू को किस नाम से पुकारा जाता था, तो वो टीचर, है ना। चलिए, एज ए मैनेजर वो राज के नाम से पहचाना गया। Publicly they are formal, but privately Raju, sorry, but publicly Rosie showers Raju with affections, है ना। मतलब बाहर तो ऐसा बिहेव करते थे जैसे कोई आर्टिस्ट हो फिर उसका मैनेजर हो, अंतर जो भी उनकी सीक्रेसी रही, अंदर जो है ना। रोजी एंजॉयस garlands and praise while राजू obsesses over finances। ये पैसे के लिए पागल था, और रोजी प्रसन्न थी मालाओं से और सम्मान से, है ना। राजू's creditor the said secure attachment to his property, so राजू sells the old house, है ना। राजू अपने ओल्ड हाउस को बेच के कर्जा चुका देता है। ही बाइज अ लार्जर हाउस टू मैच रोजीज फेम। रोजी इज अनईजी बट हैप्पी, है ना। कहीं ना कहीं अब चूंकि वो बड़ी स्टार बन चुकी थी, है ना, और राजू उसके सारे पैसे को मैनेज कर रहा था, तो राजू ने अपना पुराना वाला घर जो था वो बेच दिया और एक बड़ा सा मेंशन दे दिया, है ना। क्यों, राजू उसकी रोजी की इमेज को मैच करने के लिए, है ना। अब लोग आएंगे जाएंगे, बहुत सारे लोग विजिट करेंगे, ऑर्गेनाइजर्स विजिट करेंगे, इसलिए उस भव्यता को देखते हुए राजू ने सब। हाउस बिकम्स सेंटर फॉर प्रैक्टिस, म्यूजिशियंस सर्वेंट्स एंड विजिटर्स, इनके लिए, है ना। ये प्रैक्टिस का सेंटर बन गया, है ना। ठीक है, किस किस के लिए, म्यूजिशियंस के लिए, सर्वेंट्स के लिए और विजिटर्स के लिए, है ना? राजू ग्रोस पजेसिव कंट्रोलिंग रोजीज इंटरेक्शंस डिसलाइकिंग अदर आर्टिस्ट।
राजू को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि कोई भी रोजी के ज़्यादा नज़दीक आए, चाहे वो आर्टिस्ट हो, है ना, या जो लोग आते थे ना, जैसे कई बार लोग शो रखने के लिए ऑर्गेनाइजर्स आते हैं, तो ये बिल्कुल भी इसको पसंद नहीं था कि कोई रोजी के नज़दीक आए, जस्ट बिकॉज ऑफ लव, है ना, और आई शुड से सो कॉल्ड लव। Constant travel leaves little time for leisure. Rosie's request for sightseeing are ignored. एक तरह से रोबोट की तरह काम करवा रहा था राजू रोजी से। रोजी को इतना भी समय नहीं था कि वो अपने लेजर समय में थोड़ा बहुत इधर उधर देख ले, घूम ले, मतलब इतना ज्यादा काम करवा रहा था, है ना। राजू प्रायोरिटाइज मनी while Rosie seems weary and detached from financial obsession, है ना। राजू हमेशा की तरह पैसे को ज़्यादा महत्व दे रहा था, लेकिन रोजी जो थी वो परेशान हो गई थी परफॉर्म कर करके, है ना, और पैसे से उसका कोई ऐसा विशेष मोह नहीं था। ठीक है, चलिए आगे चलते। समय के साथ आर्ग्यूमेंट्स बढ़ने लगे और रोजी की अनहैप्पीनेस, है ना, उसके लिए कुछ इस प्रकार थी, उससे जो वो परफॉर्मेंस करवा रहा था जैसे कि कोई भी एक पैरट को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, कैद में बंद कर दिया जाता है, और फिर उससे कई बार लोग छेड़ते हैं कि मतलब ऐसे बोल के दिखा, आपने कई बार देखा हो मिट्टू मिट्टू ऐसे करते हैं, तो कुछ इस प्रकार का उसका एक्सपीरियंस था, है ना। राजू रिसीव्स मार्कोस न्यू बुक। राजू जो है मार्को की न्यू बुक पाता है, वह माँ को सरप्राइजिंगली थैंक्स हिम, है ना। राजू को एक बुक मिलती है मार्को की, वही बुक जिस बुक पे काम करने के लिए वो मैपी केक्स में रिसर्च कर रहा था, ठीक है, और उस बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, है ना। याद रखना, है ना। और इसके पेज नंबर 158 पे, है ना, वो राजू को थैंक्स करता है ना, याद रखना। अब राजू डर के मारे छुपा देता है इस बुक को कि यदि ये बुक रोजी की निगाह में जाएगी तो रोजी का कहीं ना कहीं ध्यान जाएगा मार्को की तरफ, और वो शायद या मुझे छोड़ के चली जाए, है ना। फियरिंग रोजीज रिएक्शन राजू हाइड्स द बुक। रोजी के रिएक्शन से बचने के लिए किताब को छुपा देता है। रोजी लेटर सीज मार्कोस फोटो इन अ न्यूज़पेपर, फील्स प्राउड ऑफ हिम, डिमांड्स द बुक, है ना। रोजी क्या होता है, एक बार न्यूज पेपर में देख लेती है और उस न्यूज पेपर का नाम है वीकली ऑफ बॉम्बे। कहाँ गया ये, ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको भर रहा हूँ, ये जो गैप्स भर रहा हूँ, केवल इसलिए भर रहा हूँ कि इन केस सामने वाला यदि डीप डाउन क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेगा, तब आप जो है इनकी मदद से आंसर कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। अगर डीप डाउन जाएगा तो वैसे वो जाएगा, है ना। देखिए सर, tensions rise as Rosie praises Marco. Raju feels insecure and confused, है ना। जैसे ही वो कहीं ना कहीं तारीफ करती है रोजी मार्को की, तो ये इनसिक्योर सिचुएशन होती है। राजू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज ही हैड सेफ कॉर्नर फॉर रोजी, somehow he have fallen in love with Rosie, है ना, all because of it he was insecure. A lawyer's letter arrives for Rosie about jewels in a bank, needing her and Marco's signature. एक लेटर आता है राजू के पास, ठीक है, एक कोई जेवरात रखे हुए हैं कहीं किसी बैंक में, तो उस पे उसके लिए निकालने के लिए सिग्नेचर आते हैं, सिग्नेचर मांगने के लिए वो आता है ना। राजू हाइड्स द लेटर। राजू लेटर को छुपा देता है। हियरिंग रोजी's रिएक्शन, वही फिर बात, वही उसको डर होता है कहीं मार्को और रोजी नजदीक ना, है ना?
लेटर सीक्रेटली फॉर्जेस हर सिग्नेचर, बाद में उसी लेटर पर रोजी के नकली साइन कर देता है, जाली साइन कर देता है। ही ईगरली अवेट्स द ज्वेल बॉक्स, वो इंतजार करता है ज्वेल बॉक्स का कि वो जिस ज्वेल बॉक्स के लिए उसने सिग्नेचर किए हैं, फॉर्ज किए हैं, वो आएगा। इंस्ट्रक्ट मनी टू रिसीव इट बट नथिंग अराइव्स, मनी है सीक्रेट सेक्रेटरी किसका, राजू का। याद रखना है, आपसे पूछ सकता है वो सामने वाला, है ना। मनी कौन है, सेक्रेटरी है किसका, राजू का, याद है ना। यही इकलौता इंसान था जिसको बार बार जेल में विजिट करता है। वाइल रोजी परफॉर्म्स इन कालीपेट, रोजी जो है काली पेट नाम की जगह पे परफॉर्म कर रही थी, है ना, परफॉर्म कर रही थी। राजू इज समन बाय डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, है ना, जो एसपी साहब राजू को बुलाते हैं। ही लर्न्स देयर इज अ वारंट फॉर फॉर्जरी फाइल्ड बाय मार्को, मार्को जो है फॉर्जरी का वो कह सकते हैं पिटीशन या एप्लीकेशन डाल देता है, रिपोर्ट कर देता है, ये मान लो आप, है ना। तो एसपी ने सुपरिटेंडेंट इसको बुलाता है, तो ये जाता है। तो चूंकि ऑलरेडी कंप्लेंट हो चुकी थी तो वारंट था राजू को अरेस्ट करने के लिए। आप ये पूछ सकता है जब राजू का अरेस्ट वारंट निकला उस वक्त रोजी कहाँ परफॉर्म कर रही थी, तो वो काली पेट था, है ना। ठीक है, इसी समय पे जो है अरेस्ट वारंट निकला राजू का, तो आपको ये याद रखना। राजू ट्राइज टू जस्टिफाई signing for Rosie but realizes the seriousness of the case, है ना कहीं क्या होता है, जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, इससे पूछा जाता है कि आपने सिग्नेचर क्यों किया, है ना। तो ये जब इससे क्वेश्चंस हो रहे होते हैं तो इसको कहीं ना कहीं महसूस हो जाता है दैट आई डिड समथिंग रॉन्ग एंड नाउ नथिंग कैन सेव मी। आफ्टर रोजी's परफॉर्मेंस he tells her she bitterly accepts it as karma and shows no breakdown, only resignation. जब रोजी का परफॉर्मेंस हो जाता है काली पीठ में, उसके बाद में ये कहीं ना कहीं रोजी को इन्फॉर्म करता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, मैंने चेक फॉर्ज कर दिया था, है ना। तो उसके बाद में रोजी जो है इसका सपोर्ट नहीं करती है और इसको जेल जाने देती है, कहती है कर्म है तो भुगतो, है ना। यहाँ तक हमने 9 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। आज हम जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 10। इसमें टोटल 11 चैप्टर्स, है ना। राजू स्पेंड्स अ फ्यू नाइट्स इन जेल, ट्रीटेड लाइक अ कॉमन क्रिमिनल, है ना, एक कॉमन क्रिमिनल की तरह इसको ट्रीट किया जाता है जेल में। रोजी विजिट्स हिम इन लॉकअप क्राइंग ओवर देयर फाइनेंशियल रूल, है ना। रोजी जो है इसको कुछ बार तकरीबन, मतलब ज़्यादा बार नहीं, मतलब कंटिन्यूसली ये नहीं जाती है, फ्रिक्वेंटली जब कभी ये जाती है ना, शुरुआती दिनों में, बाद में तो वहाँ जाना बंद कर देती। तो ये क्या है, रोजी कहीं ना कहीं शोक व्यक्त करती है कि क्या हो रहा है ना, इनका फाइनेंशियल रियून हो रहा है, डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं। आफ्टर ए रेडी, जैसे वो छूटता है, राजू अवॉइड्स रोजी एंड फील्स सेल्फ पिटी बिलीविंग माँ को ट्रैप्ड। जैसे ही ये जेल से निकलता है तो इसको बाद में ऐसा महसूस होता है कि शायद ये मार्को का किया धरा है और उसने ही मुझे फंसाया है ना। रोजी एंड राजू क्वेरल अबाउट मनी, रोजी इज असेम टू कंटिन्यू हर सोच, है ना। अब कहीं ना कहीं देखिए मेरी बात, जब ये जेल में था ना तो भले ही रोजी ने इसका तिरस्कार कर दिया शुरू में, लेकिन जब इसकी बेल हुई थी ना, बेल जमानत हुई थी ना, तो तकरीबन इतने रुपए में हुई थी, है ना, 10,000 रुपए के आसपास जो है रोजी ने बाउंड भरा था, है ना। और कैसे, खुद से ही शो कर करके खुद से ही पैसा इकट्ठा किया और से ये सारा कुछ किया, है ना। रोजी एंड राजू quarrel about money. Rosie assumed to continue her suit, है ना। In anger, Rosie suggests she might return to Marco. Raju responds cruelly, है ना। कई बार क्या है, लोगों में आपस में द्वंद्व हो जाता है ना, तो वो तिरस्कार दिखाने का प्रयास करती हैं, तो इसी तिरस्कार के भाव में कहती है कि तुमसे तो मार्को ही अच्छा था, तो कैसे मैं मार्को के पास लौट जाती है ना। तो इस पे राजू भी कहीं ना कहीं
गुस्से में थोड़े से भाव दिखाता है। Rosie despairs, saying perhaps they should both end their lives, है ना, मतलब कि बहुत ज्यादा दुखी होती है, जीवन लीला ही समाप्त करो। She declares she won't dance anymore, वो कहती है कि मैं अब डांस नहीं करूंगी। Even if राजू is free, भले ही राजू अब जेल से बाहर आ गया है। As this isn't the life she wanted, जैसा कि वो एक ऐसा जीवन नहीं चाहती थी। अब हमने प्रीवियस लाइंस में एक वर्ड देखा होगा, सी कंपेयर्स हरसेल्फ टू अ पैरट इन द केज, है ना, वो अपने आप को एक उस पैरट से कंपेयर करती है जो केज में बंद रहता है ना, पिंजरे में बंद रहता है। कुछ इस प्रकार की लाइफ हो गई है, तो वो कहती है कि मुझे ऐसा जीवन तो बिल्कुल नहीं चाहिए था, है ना। रोजी प्रोमिसेस टू पॉन ऑल हर पोजेशंस टू क्लियर डेट, है ना, इन लोगों के पास जो है कर्जा हो गया है, तो रोजी के पास जो भी कह सकते हैं अमानत के तौर पर या जो भी कुछ रखा हुआ हो, धन धान्य जो भी है ना, तो उससे वो सारे अपने कर्जे चुकाने का प्रयास करती है। देन राजू लीव्स फॉरएवर, उसके बाद राजू जो है वहां से छोड़ जाता है, चला जाता है। रोजी फुलफिल्स हर वर्क, रोजी जो है अपने शब्दों को पूरा करती है ना, जो उसने कही थी। शी टेक्स एंगेजमेंट, है ना, पे डेफ, है ना, एंड प्रूव्स हर इंडिपेंडेंस, है ना। इस प्रकार से उसने कर्जा चुका दिया, जो भी इन लोगों के पास कर्जा हो गया था। राजू जेल में गया था, है ना, अप डाउन हाई लाइफ में, ठीक है। राजू बिकम्स जेलस ऑफ रोजीज सेल्फ रिलायंस, ये सेल्फ रिलायंस के नाम से एक ऐसे है राल्फ वाल्डो इमर्सन का, है ना, ये अमेरिकन ट्रांसडेंटलिज्म के फादर मान लीजिए, है ना। ठीक है। अब ऐसा था कि हमेशा से जिस लड़की को ये सपोर्ट देता आया था, आज ये देख रहा था कि वो कहीं ना कहीं अपने पैरों पे आ गई, तो ये भी इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है राजू से। ही हायर्स एन एक्सपेंसिव स्किल्ड लॉयर, तो वह एक लॉयर हायर करता है ना। और यदि आप उसके बारे में कहें तो तकरीबन 5 रुपए इसकी फीस होती है ना, याद रखना, क्योंकि मैंने ये डाटा कहीं से फैच किया हुआ है। 99.99% ये करेक्ट ही है, फिर भी आप एक बार को दिमाग में रखना, है ना, आपको वहां दिखेगा ऑप्शन में तो आप लगा पाए। ठीक है, चलिए आगे। अब लॉयर जो है इसका जो केस है उसको प्रेजेंट करता है ना, 3 एक्ट्स में, है ना। एक बात हमेशा याद रखना, ये जो नरेशन मैं आपको बता रहा हूँ इसमें क्या है, कहानी पास्ट में जा रही है, प्रेजेंट में जा रही है, पास्ट में जा रही है, प्रेजेंट में जा रही है, और एक कहानी वो सुना रहा है विलन को बैठ के, तो इसीलिए कई बार चीजें अल्टर आगे पीछे हो रही है ना, याद रखना। तो जो इसका जो वकील होता है वो कहानी को किस प्रकार से बयां करता है कि क्या हुआ है राजू के साथ। मार्को एज अ विलन ट्राइंग टू ड्राइव रोजी मैड, है ना, मार्को को ये कहीं ना कहीं विलन साबित कर देता है ना। और राजू का कहता है कि राजू वो व्यक्ति है जो रोजी को सपोर्ट देता है, उसे उसके कह सकते हैं इंटरेस्ट के साथ जोड़ता है ना, उसको हेल्प करता है डेवलप होने में। मार्को की स्कीम से जो है राजू को बर्बाद किया गया है ना, एक फॉर्ज डॉक्यूमेंट के द्वारा, है ना, ये सब स्कीम जो करी है मार्को का करा धरा है ऐसा, है ना। ये उसका जो लॉयर होता है वो कोर्ट में ये तथ्य देता है ना, राजू की बेगुनाही के लिए, है ना। प्रोसिक्यूशन काउंटर्स विद मनी, है ना, द पोस्ट मास्टर अ हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, है ना। पोस्ट मतलब कुल मिला के वही बात है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो स्किल्ड हो वो किसी की राइटिंग कॉपी कर सके, है ना। तो कुछ इस प्रकार के, जैसे कोई मैं हूँ, मैंने किसी की राइटिंग कॉपी कर दी, तो ऐसा कि कोई भी उस पर नकली सिग्नेचर कर सकता है, जरूरी थोड़ी वो राजू ने किया हो सकता है वो मार्को ने करवाया हो, ऐसा करके कुछ ऐसे तथ्य देने का प्रयास करते हैं। राजू इज सेंटेंस्ड 2 years इन प्रिजन इंस्टेड ऑफ 7, इन दलीलों की वजह से राजू को मात्र 2 ही साल की सजा होती है, ठीक है, लेकिन होनी थी 7 साल की। तो आपको याद रखना, सामने वाला पूछ सकता है राजू वाज सेंटेंस्ड फॉर हाउ मेनी ईयर्स, है ना, तो इन दैट केस यू सपोज टू आंसर के 2 साल के लिए, है ना। और बाकी में जो सजा इसको होनी थी वो 5 साल की होनी थी, आपको याद रखना, भूलना नहीं है। इन प्रिजन राजू बिकम्स अ मॉडल प्रिजनर, है ना, क्वाइट हार्ड वर्किंग, रिस्पेक्टेड बाय द गार्ड्स एंड इनमेट्स। एक कुल मिला के वो इतना
अच्छे से बिहेव करता था, अपने सारे कामों को तौर तरीके के साथ करता था, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता था, है ना। कुछ इस प्रकार से कुल मिला के वेल मैनर्ड व्यक्ति था, यह सब राजू की रिस्पेक्ट करते थे। और उसने जेल में एक निक नेम पाया, उसको टीचर कहा गया, है ना, याद रखना। व्हाट वाज द नेम गिवन टू राजू इन जेल? सो इन दैट केस आपको पता होना चाहिए कि उसे टीचर के नाम से पुकारा गया था। एक बात और याद रखना है, राजू का टीचर जेल में था बगयार। ये नाम याद रखना, भूलना मत, है ना। ये मैं जितना भी एक्सटर्नल डाटा इन्फ्यूज कर रहा हूँ ये केवल इसलिए कर रहा हूँ, इन दैट केस अगर सामने वाला थोड़ा सा ओवर थ्रो फेंकने का प्रयास करेगा ना, तो आप उसे भी कहीं ना कहीं शॉर्ट जरूर मारेंगे उसमें, है ना, इसलिए। एंड फाइंड्स पीस वर्किंग इन द सुपरिटेंडेंट्स गार्डन, है ना, गार्डनिंग वगैरह का ऐसा कुछ काम ये करने यहाँ लग गया था। देखो, सरप्राइजिंगली राजू ग्रोज फॉन्ड ऑफ प्रिजन लाइफ, फील सैड व्हेन इट एंड्स, है ना। चूंकि इतने प्रोटोकॉल में जी रहा था यहाँ, है ना, कह सकते हैं इंडिपेंडेंस थी, इंडिपेंडेंस इसकी थी पैसे से, लव से, सारी चीजों से ये पूर्णतः मुक्त हो चुका था, एकदम स्वतंत्र जीवन था। टाइम से जगना, टाइम से सोना, अपनी गार्डनिंग का काम करना, बाकी जो काम है वो करना, समय से खाना मिलना, समय से सो जाना। कोई भी एक्सटर्नल ऐसी चीज नहीं थी जो 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 इसकी समझ को प्रभावित कर रही थी। तो इसके लिए ये एक तरह से आइडियल लाइफ बन गई थी, है ना। तो जब ये यहाँ से जाता है तो इसको दुख होता है। ही सीज नालिनी, नालिनी रोजी का ही नाम पड़ जाता है डांसिंग करियर में एंटर करने के बाद में, है ना। इन द पेपर्स वो रोजी का फोटोग्राफ देखता है न्यूज़पेपर में, और न्यूज़पेपर का नाम है द हिंदू, है ना, याद रखना, भूलना मत। मनी विजिट्स राजू वंस, है ना, टेलिंग हिम रोजी इज इन मद्रास, सक्सेसफुल एंड हैड पेड ऑफ ऑल द डेट, है ना। जो मनी था वो सेक्रेटरी था राजू का, तो वो राजू से मिलता है और बताता है कि रोजी इस वक्त मद्रास में है ना, और एक सक्सेसफुल इंसान है और उसने सारे कर्जे चुका दिए हैं। रोजी ओनली टुक मार्कोस बुक विद हर, जब वो घर छोड़ के गई थी तो वो केवल मार्को की किताब अपने साथ ले गई, शेष कुछ भी नहीं लेगी, मनी का ऐसा कहना है। और राजू अभी भी इस विचार में डूबा हुआ है कि शायद वो मार्को के साथ रहने लग गई है ना। राजू रिएक्ट्स चाइल्डिशली, सस्पेक्टिंग सीज विद मार्को, बट मनी क्लैरिफाइज दे आर सेपरेटेड, है ना। उसके बाद में ये ऐसा विचार बनाता है कि शायद वो मार्को के साथ रीयूनाइट हो गई है, लेकिन मनी बोलता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो दोनों अलग हैं। मनी ऑल्सो इन्फॉर्म्स हिम दैट हिज मदर इज डूइंग वेल इन द विलेज, कि राजू की जो माँ है वो ठीक है विलेज में, दो सी हैड बीन अपसेट एट राजूस डाउनफॉल। वो अलग बात है कि माता है, माँ तो सबकी माँ ही होती है, उसको तो तकलीफ होगी ना, बच्चे को भी परेशानी आएगी, तो ऐसा, है ना। टोटल 11 चैप्टर हैं इसमें, है ना, ये 11वां चैप्टर है, अंतिम चैप्टर है। सुनिए साहब, राजू फिनिशेस नरेटिंग हिज लाइफ स्टोरी टू बेलन, है ना, ये बेलन को कहानी सुना रहा था, मैंने आपको बताया। हिज वॉइस क्रैक विद इमोशन, कहीं ना कहीं जब वो अपनी कहानी सुनाई दे रहा है ना, जहाँ व्यक्ति के पास्ट में इमोशनल कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, तो कई बार इंसान की आवाज़ भारी हो जाती है, तो बस वही कहने का प्रयास है। वेलन लिसन्स साइलेंटली, वेलन चुपचाप सारी व्यथा को सुनता है। शोज नो एंगर, कोई भी गुस्सा नहीं दिखाता, और प्रॉमिस करता है कि उसकी आइडेंटिटी कभी किसी को रिवील नहीं करेगा, है ना। अ जर्नलिस्ट रिपोर्टर्स राजूज फास्ट, सॉरी, अ जर्नल अ जर्नलिस्ट रिपोर्ट्स राजूज फास्ट, स्पार्किंग रीजनल पब्लिक इंटरेस्ट, एक कोई इसका जो इंटरव्यू ले लेता है उसकी वजह से जो आसपास के लोग हैं सबको पता चल जाता है ना। इंटरेस्ट इन क्राउड्स एंड टेलीग्राम्स पोर इन, है ना, तो इस प्रकार से लोग टूट पड़ते हैं वहाँ के, कोई ऐसे सेंटली फिगर हैं जो फास्ट रखे हुए हैं बारिश के लिए, है ना। क्राउड्स ग्रो डेली, है ना, फिलिंग द टेम्पल एंड वाटरफॉल, लीविंग राजू विथ नो प्राइवेसी। कुछ इस प्रकार से जो है स्थिति बन चुकी थी, लोग पूरी तरह फंस फंस के बैठे हुए थे कि बिल्कुल एक पानी का आपने कोई होल देखा हो तो उसमें कहीं भी जगह नहीं बचती, जितनी जगह होती है उतना ही पानी निकलता है, कुछ उसी प्रकार से बिल्कुल भी जगह नहीं थी, लोग इस प्रकार से राजू को घेरे हुए थे। राजू सीक्रेटली ईट्स फ्रॉम अ स्मॉल स्टेस ऑफ स्टेल फूड, है ना, वो जो रखा हुआ पुराना खाना था उसमें से थोड़ा सा खाया, बट वो
पूरा नहीं था, कुल मिला के उसकी भूख शांत करने के लिए वो पर्याप्त नहीं था, और दूसरी बात पुराना था, है ना। He wishes to reveal himself as a fraud, but knows he cannot. He feels trapped by the fate. वो चाहता था कि सबको बताए कि मैंने किस प्रकार आप लोगों के साथ धोखा दिया है, बट उसको ऐसा था कि अब मैं बोलूं तो इन लोगों से बोलूं क्या, है ना, इनका इतना ज्यादा फेथ है मुझमें, है ना? राजू समटाइम्स ग्लेयर्स एट बेलन फॉर बीइंग द कॉज ऑफ हिज सिचुएशन। कई बार उसको ऐसा लगता है कि सबका जिम्मेदार बेलन है, ना ही बेलन मुझे मिस इंटरप्रेट करता, ना ही आज मैं यहाँ सेंटली फिगर बना बैठा होता, ना ही मैं आज यहाँ भूखा मर रहा होता, है ना। ही रिजॉल्व टू eradicate thoughts of food for 10 days, है ना। उसने दृढ़ निश्चय किया कि वो अगले 10 दिन तक वो खाने का सोचेगा भी नहीं। मार्किंग अ ट्रू इनर ट्रांसफॉर्मेशन, उसने सोचा कि इन लोगों ने मेरा इतना किया है, इतना मेरे लिए कहीं ना कहीं खाना लाया है ना, खाने पीने के लिए व्यवस्था किया, जो मंदिर में मैं यहाँ रहता हूँ इसको इतना अच्छा कर दिया है ना, चीज़ों को मैं बहुत सुधार किया, इन लोगों का जो परपेचुअल फेथ है मुझ में, अब कहीं ना कहीं मेरा कर्तव्य है कि इसको मैं टूटने ना दूँ। तो ये सोच के वो सोचता है कि आने वाले अगले 10 दिन तक मैं कोई भी आहार नहीं लूंगा, है ना। और यहाँ से उसका इनर ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हुआ। फॉर द फर्स्ट टाइम राजू इज कमिटेड टू डू समथिंग बियॉन्ड मनी और लव, है ना। पहली बार था जब ना तो राजू किसी एक्सटर्नल चीज के बारे में सोच रहा था, ना इवन खुद की फीलिंग्स के बारे में सोच रहा था, वो ये कर रहा था केवल औरों के लिए सेवा भाव से। क्राउड स्वेल, मालगुडी इज थ्राइविंग विद पीपल, है ना, बुरी तरह से लोग आना शुरू हो गए, नंबर ऑफ पीपल अनकाउंटेबली, है ना। मालगुडी जो है पूरी तरह से प्रॉस्पर हो चुका था, कार शॉप्स ड्यू टू हिज फास्ट, लोग आने लग गए थे विजिट करने के लिए कि कोई ऐसा भी एक संत है। एन अमेरिकन मेलॉन फिल्म्स एन इंटरव्यू विद राजू, है ना। एक देखिए ये जो जेम्स मेलॉन, ये व्यक्ति है जो राजू का इंटरव्यू कंडक्ट करता है ना, उसके बारे में ये उसके बाद में फेमस हो जाता है ना। राजू उसके साथ इंटरव्यू में वीक रहते हैं लेकिन पोलाइट होते हैं, है ना। डॉक्टर्स एग्जामाइन हिम, डॉक्टर्स को एग्जामाइन करते हैं, फाइंडिंग हिज ब्लड प्रेशर लो एंड किडनी पॉसिबली अफेक्टेड, है ना। जैसे अन्ना हजारे का आपने कुछ समय पहले प्रोटेस्ट देखा हो दिल्ली में, है ना, तो किस प्रकार से डॉक्टर उसका इन्वेस्टिगेशन करते थे ना, बिल्कुल उसी प्रकार यहाँ राजू का इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है। ऑन द 11th डे, 11वां दिन है, 10 दिन का फास्ट इनका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। ऑन 11th डे बेलन क्रिएट्स अ कॉर्डन, कॉर्डन का मतलब होता है घेरा बनाना, है ना, टू कीप द क्राउड फ्रॉम सफोकेटिंग राजू, है ना। तो 11वें दिन जो है घेरा बना देता है क्योंकि वो परेशान हो गया था भीड़ भड़क्के से, है ना। डॉक्टर्स बान ही इज इन क्रिटिकल कंडीशन, कि वो ठीक हालत में नहीं है, नाजुक स्थिति में। द गवर्नमेंट ऑर्डर्स हिम नॉट टू रिस्क हिज लाइफ, गवर्नमेंट जो है उससे कह रही थी कि ऐसा मत करो। अब चूंकि गवर्नमेंट के हाथ में हो तो गवर्नमेंट कुछ कर दे, अब बारिश गवर्नमेंट थोड़ी ना करवाएगी, तो ऐसा कि अपनी लाइफ को रिस्क में मत डालो। राजू मुस्कुराता है, वेलन से पूछता है मदद के लिए, एंड वॉक टू द रिवर विद द सपोर्ट, और नदी की तरफ जाता है वो, है ना, सूखी पड़ी हुई है। स्टैंडिंग इन द वाटर, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पैरों में पानी होता है। राजू प्रेज, राजू प्रार्थना करता है, ही फील्स द रेन फ्रॉम द हिल्स रीचिंग हिज लेग्स, है ना। तो यहाँ से वो उसको ऐसा, अब यहाँ ये क्लियर नहीं है क्या वास्तविकता में पानी आ गया था उसके पैरों में, है ना, या फिर बस ये इमेजिन कर रहा था, है ना। और बस इसी प्रकार इस नोवेल का कहीं अंत हो जाता है। राजू कोलेप्स हो जाता है बेलन की बाहों में, है ना। हिज फेट लेफ्ट एम्बिगुअस, ये नहीं पता राजू मर गया या राजू बेहोश हो गया। इसका एंड क्लियर आर के नारायण ने नहीं किया है। अब यहाँ से आगे आपकी इच्छा, आप इसको जैसा कंक्लूजन देना चाहें, है ना। तो ये थी इंफॉर्मेशन राजू के बारे में, हमने इसकी समरी को कंप्लीट कर लिया है। देख,
तो मेजर थीम्स को अब देखते हैं, इसमें क्या क्या मेजर थीम्स इसमें हैं, है ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना, कैसे एक व्यक्ति जो वेंडर है ना, दुकान का, छोटी सी दुकान पे कुछ चीजें बेच रहा है, समय के साथ कैसे वो एक गाइड बनता है ना, टूरिस्ट का गाइड बनता है, फिर कैसे एक लवर बनता है, फिर कैसे एक मैनेजर बनता है, फिर कैसे एक स्पिरिचुअल गुरु बनता है ना। तो ये कुल मिला के एक पर्सनैलिटी का ट्रांसफॉर्मेशन है। और रिडम्पशन ऐसे है कि जीवन में जो कर लिया, जितनी भी चीज़ें राजू को लगा कि मैंने अभी तक जो किया सो किया, अंत में जाके वो अपने को जो है कहीं ना कहीं रिलीजन में झोंक देता है और खुद की लाइफ को गिव अप कर देता है कि जितना जो किया सो किया, अब ईश्वर के लिए कुछ है ना। तो पहली थीम तो इसकी ये है। यदि आप चाहें तो इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। मैं इसको पढ़ने का कदापि प्रयास नहीं करूंगा और ना मैं बताऊंगा, आप देख लीजिएगा। मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, है ना, जो मेजर थीम्स हैं, जो जरूरी हैं, जो हमें पता होना चाहिए, है ना। इल्यूजन एंड रियलिटी, ये भी एक मेजर थीम है। अंत में उसको पता चल जाता है कि लव इज नथिंग बस बट जस्ट अ इल्यूजन, है ना। एंड व्हाट इज रियलिटी, दैट यू सपोज टू फेस पीपल, यू सपोज टू फेस वर्ल्ड विद योर ओन आइज, है ना। ये दोनों के केस में आता है, चाहे वो रोजी हो जो बाद में इंडिपेंडेंट हो जाती है ना, चाहे वो राजू हो जो बाद में सोचता है कि कहीं कुछ भी नहीं है, कोई इमोशन जैसी चीज नहीं होती, क्योंकि रोजी उसका तिरस्कार कर देती है ना, ऐसा। अब देखें तो फेट एंड फ्री विल, है ना। उसका फेट क्या करवा रहा था, उसकी फ्री विल क्या थी, है ना। तो उसका जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं, इसके जीवन के जो एनकाउंटर्स हैं ना, जैसे बेलन से मिलना हो, कैसे बेलन से मिलने के बाद में वो एक स्पिरिचुअल गाइड बनने पर मजबूर हो गया, कैसे रोजी से मिलने पर वो एक लवर बनने पर मजबूर हो गया। तो ये कहीं ना कहीं इसका फेट था। और फ्री विल तब थी जब इसने निर्णय अंत में लिया, जब 10 दिन का फास्ट रखा कि हाँ अब मैं इन लोगों के लिए कुछ करूँ, है ना। फास्ट फ्यूचर मत कह सकते हैं, जो इसकी डेस्टिनी भले ही कुछ भी रच के बैठी हो, फिर भी इसने प्रयास किया, है ना। रिलीजन स्पिरिचुअलिटी थीम है ही, आपको पता है वो कैसे फास्ट करता है ना, ताकि रेन हो सके, है ना। और यदि देखें तो आइडेंटिटी सेल्फ डिस्कवरी है कि जो राजू अपने जीवन पर्यंत ऐसे ही भटकता रहता है, अल्टरिंग हिज रूल्स, है ना, किस प्रकार से उसके रूल्स बदलते जाते हैं समय के साथ, अंत में उसको सेल्फ डिस्कवरी हो जाती है ना, वो क्या है, और अंत में जो है वो एक स्पिरिचुअल बीइंग बन जाता है और उसकी एक आइडेंटिटी डिफाइन हो जाती है ना। अब फेथ ऑफ पावर हुई, कैसे लोगों का फेथ राजू को बदल देता है ना। एक ऐसे व्यक्ति से जिसका कह सकते हैं मन कहीं किसी चीज में कंटिन्यूस नहीं लगता ही नहीं, समय के साथ बदलता जा रहा है, वो व्यक्ति किस प्रकार से भगवान की भक्ति में आ जाता है, कैसे लोगों का फेथ राजू को स्पिरिचुअल बना देता है ना। ग्रीड एंड डिजायर, ऐसे किस प्रकार से ग्रीड के चलते राजू चेक में फॉर्जरी कर देता है और वो उसके डाउनफॉल का कारण बनता है ना। और उसकी जो डिजायर्स के रोजी से किस प्रकार वो पैसे जनरेट करेगा, है ना, धन जनरेट करेगा। कॉलोनियल मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशन की बात करें तो जहां रोजी चाह रही थी कि वो मूवीज जाए, घूमने फिरने जाए, वहीं राजू के लिए अंत में ईश्वर ने जो है उसको स्पिरिचुअलिज्म से जोड़ दिया, है ना। ईश्वर ने उसके लिए स्पिरिचुअलिज्म रखा था। तो यहाँ मॉडर्निटी भी आ गई और ट्रेडिशन भी आ गया, जो कि हम इंडियंस का है। लॉनलीनेस एलिनेशन, ऐसे कि जब आप लोगों से भरे हों फिर उसके बावजूद भी यदि आप अकेला महसूस कर रहे हो, राजू को ही ले लीजिए। ये दोनों चीजें कि राजू जब मंदिर में बहुत लोगों से घिरा हुआ होता था तब भी वो अपने आप को अकेला पाता है ना। कई बार तो उसने भागने का प्रयास भी किया, है ना। अब कुछ फेमस लाइंस हैं गाइड से, है ना, ये आप देख लीजिए। ऑन स्टोरी टेलिंग एंड इल्यूजन, राजू बात कर रहा होता है स्टोरी टेलिंग और इल्यूजन के ऊपर। वो कहता है आई कैन टेल यू ऑल काइंड ऑफ थिंग्स बट नन ऑफ देम मे बी ट्रू, है ना। वो कहीं ना कहीं वही वाली बात कि मैं यहाँ हूँ, मैं कहीं नहीं हूँ। कुल मिला के वो कंफ्यूज करने वाली स्टोरी टेलिंग में माहिर था वो, है ना।
और यही उसको कुछ अलग बनाता था और इसी वजह से लोग अट्रैक्ट होते थे, है ना। तो ये एक लाइन है स्टोरी टेलिंग के ऊपर, याद रखना। कुछ लाइंस मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, याद रखना। अब एक लाइन है जो फेट और लाइफ की आयरनी के ऊपर है। मैंने आपको आयरनी एक वीडियो में, लास्ट वीडियो में बता दिया है ना, आप देख लीजिएगा। इट सीम टू मी दैट लाइफ वॉज नॉट एन एक्ट ऑफ माई ओन, है ना, बट अ ड्रामा ऑफ बट अ ड्रामा इनेक्टेड विद मी एज द प्रिंसिपल कैरेक्टर। कुल मिला के मेरा जो जीवन है ना, तो ये केवल मेरा एक चरित्र चित्रण नहीं है, बल्कि मैं एक ड्रामा का भाग हूँ जिसका मैं मेन कैरेक्टर हूँ, है ना। वही वाली बात शेक्सपियर कहता है कि वी आर जस्ट परफॉर्मर्स ऑन द स्टेज, है ना, एंड लाइफ इज अ स्टेज, कहता है ना रोमियो एंड जूलियट में। तो बिल्कुल इसी प्रकार से ये भी यहाँ यही कहना है। इन लाइनों को आप एक एक बार देख लेना, आपको काम आएंगे, है ना। मे भी सामने वाला आपसे पूछ ले, ठीक है। अब वो अपने सेंटली फिगर, सेंटली रोल के ऊपर कहता है, आई एम नो सेंट, आई हैव नो मैसेज टू गिव एनीवन, है ना। वही वाली बात, कई संत आपने सुने हो सोसाइटी में जो कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, बिल्कुल इसी प्रकार ये, है ना, याद रखो। वैसे तो आप लाइन पढ़ते ही समझ जाएंगे, क्योंकि यदि आपने कह सकते हैं ब्रीफ, यदि आपको अच्छा आइडिया होगा टेक्स्ट के बारे में तो आपको दिक्कत होगी, है ना। फेथ के ऊपर कहता है वो, दे हैव प्लेस्ड देयर फेथ इन मी एंड दैट इज व्हाट मैटर्स। ये अंत में जब वो कहीं ना कहीं विचार बना रहा होता है कि क्या मैं इस गांव को छोड़ के भाग जाऊं, जब वो फास्ट मोड में होता है तो कहीं ना कहीं उसकी सेंसिबिलिटी जगती है लोगों के प्रति, कैसे लोगों ने उसको हेल्प किया उसके बुरे समय में, है ना। तो इसलिए तब ये वो लाइन बोलता है। राजू लव एंड डिजायर पे भी एक बात बोलता है, रोजी वाज नॉट मेड फॉर दिस वर्ल्ड, शी लिव्ड इन अ ड्रीम ऑफ हर ओन, है ना। कि रोजी इस दुनिया के लिए नहीं बनी है, उसका जीवन ही उसके सपने हैं, वो अपने सपनों में जीती है ना। ये लाइन है, आपको याद रखना। ऑन प्रिज्म, प्रिजन और फ्रीडम के ऊपर क्या है ये देखिए, इन प्रिजन आई हैड द ग्रेटेस्ट फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम मनी, फ्रीडम फ्रॉम लव, फ्रीडम फ्रॉम लव, है ना। समझ रहे ना। कुल मिला के वो बंद होकर भी स्वतंत्रता महसूस कर रहा था, क्योंकि बाहरी कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर उसकी दिमाग की शांति का हनन नहीं कर पाता था, है ना। ऑन ट्रांसफॉर्मेशन, उसके अपने ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर ये लाइन है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई वॉज मेकिंग एन अर्नेस्ट एफर्ट विदाउट कैलकुलेटिंग द गेन और लॉस। वो राजू जो हर चीज में फायदा नफा नुकसान देखा करता था, वो इस बार जब फास्ट रख रहा है लोगों के लिए जो कि उसके अपने भले ही नहीं है पर वो उसके डिवोटीज हैं, तो ये कहता है कि ये जीवन का मेरा मेरा पहला कोई काम है जहां मैं कोई भी लाभ नुकसान, है ना, वो सब नहीं देखा। और इसकी क्लोजिंग लाइन यही है, बेलन इट इज रेनिंग इन द हिल्स। जब वो नदी में जाके खड़ा हो जाता है ना, तब वो ये लाइन बोलता है ना। तो इस प्रकार से हमने द गाइड को कंप्लीट कर लिया है। हम अगले सेशन में उम्मीद करता हूं मैं आपको अगले सेशन में आर के नारायण का जो नेक्स्ट वर्क है स्वामी एंड द फ्रेंड्स, उसके बारे में बात करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू। हेलो, हाउ आर यू। मैं गौरव शर्मा हूँ। इंग्लिश लिटरेचर से जुड़े हुए जितनी भी स्ट्रीम्स हैं ना, इंग्लिश लिटरेचर जहाँ भी आता है, चाहे वो यूजीसी नेट हुआ, पीजीटीज हुए, टीजीटीज हुए, है ना, जितने भी केबीएस एनवीएस वगैरह हैं, जहाँ भी लिटरेचर आता है उन सभी के सब्जेक्ट मैटर के साथ मैं डील करूँगा इस चैनल पे। मैं उम्मीद करता हूँ आप मुझे फॉलो करेंगे। यदि आप इस क्षेत्र में नए हैं, इंग्लिश लिटरेचर में यदि आप नए हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, यदि आपका जानने वाला कोई कर रहा है तो इस वीडियो को उसके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।